एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 0.6 ना 0.6 है, तो इसको हमको P बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो ये 0 ये सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन में यानी हल में देखिए 0.6 बार है। ठीक, इसको मान लेंगे, माना 0.6 बार यक्स इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, इसी को ऐसे या लिख सकते हैं यक्स इक्वल टू 0.6 बार है, तो कम से कम 4 बार लिख सकते हैं। डॉट 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 समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना है, जितने अंक पर बार रहेगा, जितने अंक पर ये बार है, ठीक है, तो जितने अंक पर बार रहेगा, बार मीन्स यही अंक बार बार है, तो हम अपने मर्जी से 4 बार लिख दिए। ठीक है, डॉट 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 लगा दिए। ठीक, अब इसका डॉट डॉट मतलब और मनमान लिखना है। ठीक, समीकरण नंबर 1। ओके, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में देखो, अब जितने अंक पर बार है उतने का हम गुणा कर देंगे। कितने अंक पर बार है? 1 अंक पर, तो 10 का 1 अंक पर बार रहेगा तो 10 का गुणा, 2 अंक पर बार रहेगा तो 100 का गुणा, 3 अंक पर बार रहेगा तो 1000। इसी तरह करना है। तो 1 अंक पर बार है तो 10 का गुणा करें। दोनों पक्षों में कितने का गुणा कर देंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा। अब 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं? गुणा करने पर 10 का गुणा इसलिए कर रहे हैं कि 1 अंक पर बार है, 2 अंक पर रहता है 100 का, 3 अंक पर बार रहता तो जैसे इसमें 1 अंक पर बार रहता है, इसमें भी 10 का गुणा, इसमें 1 2 3 अंक पर तो 1000 का गुणा होगा। ठीक है, तो अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा किए तो इसमें गुणा किए तो 10 यक्स हो गया। इसमें गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 1 अंक जाएगा, 10 गुणा घसकेगा दाहिने, 100 से 2 अंक पर, 1000 से 3 अंक पर, ऐसे। तो ये दशमलव घिसके यहाँ चला गया, तो ये हो गया 6.666। अब बार बार है तो एक बार और लिख दे रहे हैं, डॉट 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 समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 10 में से समीकरण 2 ये है, बायां में बायां घटाना, तो 10 यक्स में से यक्स को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 यक्स हो गया। ठीक है, अब ये है 4 अंक पर, ये भी है 4 अंक पर, ये तो खत्म, ये खत्म, 6 में से 6 सब 0 हो गया, तो ये बच क्या लिया? 6 में से 0 हो गया तो 6 बच गया, तो ये 6 आ गया। ठीक है, 6 दशमलव के बाद वाला सब 0 हो गया है, और ये 6 में से 0 हटाएंगे तो 6 बच गया है। यक्स बराबर 6/9, तो यक्स बराबर 3 से काट देंगे, जिससे काटेंगे ऊपर उसी से नीचे, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 2/3 आ गया, तो आ गया, इसलिए क्या हो गया? 0.6 बार इक्वल टू 2/3। P बाई क्यू के रूप का हो गया। देखो P बाई क्यू के रूप का हो गया, इसी को P बाई क्यू को माने हैं। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। दूसरा है, माना इसको भी मान लेंगे, माना 0 बराबर 0.47 बार। ठीक, अब दूसरा हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं या यक्स इक्वल टू 0.47 बार को, इसको बार लिख सकते हैं, बार। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो 4.7 को बार लिख सकते हैं ना, चाहे जितनी बार लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए समीकरण नंबर 1। ठीक, आप बोले थे उसमें कि जितने अंक पर बार, तो 10 का, दोनों पक्षों में क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का
गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिए, तो इसमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा किया तो 10 का गुणा किया तो हो गया 10x, इसमें गुणा किए तो एक अंक दाहिने चला गया, 4.777 डाट 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 है, एक अंक और ले रहे 7। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब समीकरण नंबर ये 2 हो गया। ओके, अब समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे रहे हैं, तो 2 में से 1 घटा के 10x में से 1x घटा दिए तो 9x बच गया। इधर देखो, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें से घटाना है, तो 7 में से 7 गया 0, ठीक, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 3 तो 7 चला गया। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो ये बच गया, 7 में से 4 गया 3 और 4.3 आ गया, यानी ये सब 0 चला गया, ये 7 चल गया 0 हो गया, ये 7 में से 4 गया 3, तो ये आ गया। ठीक है, x बराबर 4.3/9। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर का दशमलव हटाएंगे नीचे 0, नीचे का दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, तो ये हो गया या 43/90 आ गया। ठीक है, ये x बराबर आंसर p/q के रूप का हो गया, यही आंसर है। इसलिए आंसर में क्या लिखेंगे, 0.47 बार बराबर हो गया 43/90। तीसरा का तीसरा है 0.001 बार को हम जो है p/q के रूप में, तो मान लेंगे x बराबर यही मान लेना है। ठीक है, x बराबर 0.001 बार हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसमें 1 2 3 अंक पे है, इसलिए 1000 से गुणा करना है, मतलब 1 पर 3 शून्य से गुणा करना होगा, तो इसको या करके लिख सकते हैं, या x बराबर 0. ठीक है, इसको कितना, इसी को बार बार लिखना है, तो 0.001 0.001, ठीक, 0.001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1, दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करने पर, गुणा करने पर दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करते हैं, क्योंकि 1 2 3 3 0 1 पर 3 0, यानी 1000 से गुणा करने पर तो 1000 हो जाएगा। जितने अंक पर 12 उतने अंक, उतना 0 पर लगाना है, 1 पर उतने का गुणा करना है, का x में गुणा किए तो ये हो गया, और इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ आ गया, तो आ गया ये आपका 1 दशमलव, यहाँ पे जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1.001 0.001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण और भी लिख सकते हैं 0.001 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दें, समीकरण 2 में से 1 को घटा दें, तो 1000 में से x घटाएंगे तो 999 हो जाएगा, 999x। ठीक, और ये देखो सब मिल रहा है, इधर भी सब मिल रहा है दशमलव के बाद का, तो खाली 1 बच जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे 1 ही हो जाएगा। ये x बराबर 1/999। ठीक, आंसर आ गया यही। ठीक है, p/q के रूप में आ गया। अब इसी को लिख देंगे, ये जो है इसका मान यही आ गया है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.999 डॉट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, जो हम लोग दशमलव बार लगा, उस पर 0.0 कुछ पे बार लगा था, तो उसी तरह है।
तो इसको भी देखिए, मान लेंगे यक्स का मान, इसी को पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, 0.9999 डॉट 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 को, तो मान लेंगे इसी को यक्स, और उसके बाद दोनों पक्षों में कितने का गुणा कर देंगे। ये देखो 9 बार बार आ रहा है, 9 कितना है, इसी को जैसे हम लोग लिखते थे, ये यक्स बराबर 0.9 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 9 बार बार आ रहा है। तो कितने, कौन सा अंक बार बार आ रहा है, 9 बार बार आ रहा है, तो एक का अंक बार बार आ रहा है ना, तो एक, तो यानी 10 का गुणा करेंगे। तो दोनों पक्ष समीकरण, इसको एक मान लेंगे, और दोनों पक्षों में इसमें देखिए 9 एक, ये जो इस तरह सवाल नंबर 3 था, तो समीकरण एक अंक पर बार है, ठीक है, तो यानी 9 बार बार आ रहा है, तो इसमें एक 10 का गुणा होगा, तो 10 का गुणा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिए, तो 10 यक्स हो गया, इधर गुणा करेंगे तो ये इधर चला जाएगा, 9.9999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दे रहे हैं, समीकरण 1, 2 में से 1 10 एक्स में से 1 एक्स घटाएंगे तो 9 एक्स बच गया। अब ये इधर वाला बराबर सब है, तो 0 हो गया, घटा देंगे तो 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, तो ये एक्स बराबर 1 आ गया, ठीक। तो इसको पी बाई क्यू के रूप में 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है 1/17 लिखा है, 1/17 का दशमलव प्रसार करने पर जो है अधिकतम कितने अंक के बाद, अधिकतम अंक कितने अंक के बाद उसी अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, यानी बार बार वही अंक फिर से कब कितने अंक, अधिकतम मतलब पुनरावृत्ति होने वाले अधिकतम अंकों की संख्या, ठीक है। तो दशमलव प्रसार कर ले, तो पहले भाग विधि से उत्तर की संतुष्टि के लिए भाग विधि से ही प्रयोग करके चेक कर लेंगे, तो ठीक है। तो अब हम लोग जैसे भाग दे रहे हैं, तो 17 का एक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चाहे जितना 0 लगा दें, ठीक है। यहाँ डॉट 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 भी डाल दिए हैं, ठीक, जितने की ज़रूरत पड़ेगी पुनरावृत्ति होने में उतना हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक। तो 17 को 1/17 को 17 भागे 1 लिख सकते हैं, 17 में 1 में 17 से भाग दे सकते हैं, और उसके बाद 0 1 में चाहे जितना 0 लगाए, ठीक। आप शुरुआत में दशमलव लगा दिए, ठीक। अब ये हो गया 1 में तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 लगा के दशमलव ले आए, तो ये जो है कितना हो गया, तब इसका हो गया 10, ठीक। 10 में भी नहीं जा रहा है, तो 0 हो गया, ठीक। अब जो है 100 हो गया, 100 में 17 बचे 85, ठीक, 85 घटा दिए, 15 आ गया, 0 उतार लिए। इसके बाद के अंकों को हम जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, आप लोग भाग कर लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा कितने अंक के बाद फिर से 1 आ जा रहा है, 1 आएगा तो फिर से वहीं से पुनरावृत्ति हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, भाग करके देखते हैं।
अब देखिए 17 का भाग 1 में दिए थे तो इतने बार गया था, 16 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार, यानी अंतिम में जो 7 है उस बार में फिर शेष 1 बच गया। कितना शेष बच गया? यानी जैसे 1 था तो 1 वापस आ गया, तो फिर से यहीं से रिपीट होगा ना, यही संख्या अब बार बार आएगी। जो ये संख्या है यही संख्या फिर यहाँ तक जाएगी। ध्यान से देखो, ये 1 आया, 1 में भाग दिए ना तो इतनी बार गया था यहाँ तक, फिर 1 बच गया है, फिर उसी तरह जाएगा ना, यानी फिर से हमारा आ जाएगा, पहले 0 आएगा, फिर 5 आएगा, 8 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, फिर शेष बच जाएगा, फिर 0 से चालू होगा, तो यही बार बार आएगा ना। तो वही पूछा है कि पुनः 1/17 में दशमलव का मतलब दशमलव से भाग, मतलब दशमलव का प्रसार करेंगे, यानी दशमलव में भाग दे देंगे, तो कितने अधिकतम अंक हैं जिसका पुनरावृत्ति बार बार होगा। पुनरावृत्ति यानी बार बार वही पुनराएगा, यानी इसका ये 16 अंक बार बार आएंगे। जब तक 16 तक नहीं पहुंचेगा, 16 बार तक, तब तक 1 नहीं आएगा, तो 1 आ जाएगा तो फिर से वहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, समझ में आ गया ना, बस यही है। हाँ, 1/17 में आंसर में लिखेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में भागफल के अंक, भागफल में अधिकतम अंक, भागफल में अधिकतम अंक कितने हैं? 16 अंक है। देखो गिन के जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, अगर 1/17 में अगर हम भाग देंगे तो यही अंक 16 अंक बार बार आएंगे। ठीक है, यही प्रश्न पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में है P/Q, जहां Q ≠ 0 के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां P व Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? हल में देखिए, P/Q के रूप की परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण होता है जो शांत दशमलव के रूप का निरूपण होता है। ठीक है, तो देखिए कौन सा है, और पूछा है Q का वो कौन सा गुण होता है जो इसको संतुष्ट करना चाहिए। मत तो देखिए, तो पहले शांत दशमलव देखिए क्या होता है। शांत दशमलव में होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी Q हर है। ठीक है, तो Q का कौन सा गुण है? ठीक है, तो जो जिनका शांत दशमलव निरूपण होता है, जिससे पता चलता है कि ये शांत दशमलव है। ठीक है, यानी हर का कौन सा गुण है, तो हर यानी शांत दशमलव का निरूपण के लिए होता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यानी जैसे पहला उदाहरण ले रहे हैं, 1/2 है, 1/2 है, तो शांत दशमलव का ये होता है शांत दशमलव। शांत दशमलव कैसा होता है जानते हैं? शांत दशमलव, ठीक, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आए तो वो शांत होता है। ठीक है, तो हर का गुण बता रहे हैं, Q का गुण, Q का वह गुण, Q का वह गुण जो शांत दशमलव का, शांत दशमलव निरूपण होता है।
ठीक है, देखो हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड यदि हर का अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 हो तो, या 2 व 5 दोनों हो तो शांत निरूपण हो सकता है। तो शांत निरूपण हो सकता है, ठीक है। उदाहरण अब देखिए फिर से, अगर हर में हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जैसे ये है 1/2 का उदाहरण दिए हैं कि p बाई क्यू के परिमेय संख्या का उदाहरण देना है जिनका निरूपण शांत दशमलव होता है। तो शांत दशमलव में उसका होता है जो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर केवल 2 दिखाई देगा उनके गुणनखंड में तो वो शांत होगा, या 2 और 5 दोनों दिखाई देगा तो भी शांत होगा, या 2 या 5 दोनों में से कोई एक हो। तो जैसे 2 है, नीचे 2, तो 2 केवल 2 दिख रहा है, एक तो कॉमन होता है, तो एक के अलावा, एक के अतिरिक्त 2 केवल दिखाई दे रहा है, इसलिए शांत है। इसमें भी 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, केवल 2 दिखाई देगा तो शांत रहेगा, ठीक है। इसमें भी केवल देखो 2 दिखाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, ठीक है, शांत है। ये 5 केवल दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी शांत है। अगर 2 5 के सिवा कोई और दिखता है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है। यही है गुण जो शांत का निरूपण करता है, ठीक। तो इसमें जितने उदाहरण दिए हैं ये शांत के उदाहरण है, 1/2, 7/8, 7/16, 11/25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, ठीक है। तो अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या को कहते हैं। किसको कहते हैं? हम जानते हैं कि जितने भी अपरिमेय संख्या होती है अनवसानी अनावर्ती होती है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या शुरू में हम पढ़ा दिए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या होता है कि जो अंडर रूट होता है उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं, या अपरिमेय संख्या को और भी लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अनवसानी हम संख्या को, तो ऐसे भी अपरिमेय संख्या लिखा जा सकता है। 3 अपरिमेय संख्या, 3 संख्या है ना। तो पहला संख्या नंबर 1 अनवसानी अनावर्ती अपरिमेय संख्या लिखने जा रहे थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.01 अपने से लिख दिए, अपने से कोई गिनती 0.01 लिख दिए मान लीजिए, ठीक है। अब इसी को रिपीट नहीं करना है, ये 001, यहाँ 01 था, यहाँ 001, वही संख्या रिपीट नहीं होना, 01 001, फिर 00001 लिख दिए, फिर 1 2 3 4 01 लिख दिए। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, एक संख्या हो गया। ये ऐसे अपरिमेय संख्या कोई मतलब अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। अपरिमेय संख्या करनी होता है, जैसे √2 √3 √4, ये जैसे में √2 √3 √5, ये ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये अनवसानी अनावर्ती है। इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिखें और चाहे इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और नॉन रिकरिंग मतलब जो रिपीट नहीं होता है, अनावर्ती होता है, ठीक है। तो जैसे 01 फिर रिपीट नहीं हुआ, 001, 3 0 इसके बाद 1, 4 01, इसी तरह लिख सकते हैं। दूसरा ऐसे ही अपना दूसरा उदाहरण बना लो, अपनों से ही बना लो, 0.02 मान लिया बनाते हैं, 002 0 0 0 2 0 0 0 0 2 डॉट डॉट डॉट। दूसरा इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा 3 है तो लिखना है आपको,
तो जरूरी नहीं कि आपका उत्तर मैच किताब से ही करे। ठीक है, 0.05 0.005 हो गया, 0.000, ठीक है, 5.0.005। ये हो गया आपका तीन ऐसी संख्या हो गया जिसके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में ये सब फिर मिलेगा पहचानने के लिए कि दशमलव अनावसानी है वो क्या है, शांत दशमलव है कि अनावसानी अनावर्ती है कि अपरिमेय संख्या, इस सब परिमेय अपरिमेय सब कुछ छाटना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओके, 5/7 क्वेश्चन नंबर 8 है। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या बताना है। ठीक है, कि बीच में यहाँ बीच लिखना चाहिए, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5/7 और 9/11। अब पहले इसका लिमिट ज्ञात कर लें कि मतलब कितना है, भाग देने पर कितना आ रहा है। तो आ जाएगा ये 5 से भाग देंगे तो 0.749, 50 दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, 749, 1 बचा 10, तो 7 1 कम 7, लगभग ये हो गया। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 11 8 88, दशमलव लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, 11 8 88, 0.8 हो गया 88, 2 बच गया, 11 1 का 11, ये दोनों हो गए। अब इसी के बीच में, ठीक है, 3 ठो अलग अलग अपरिमेय संख्या। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बताए थे तुमको कि अलग अलग अपरिमेय संख्या का उदाहरण अभी दिए थे कि अपरिमेय संख्या करणिक कहते हैं या उसको अपरिमेय संख्या अनावसानी अनावर्ती होता है। तो उसी संख्या को हम वापस लिख रहे हैं। तो पहला हो जाएगा इसके बीच में 71 से बड़ा, 71.71 से बड़ा लिखेंगे। 0 पहला हो जाएगा 0.71 से बड़ा, यानी 72 लिख सकते हैं, 73 लिख सकते हैं, 74 लिख सकते हैं, 81 से छोटा। इसी के बीच में 3 ठो बताना है। तो मान लीजिए हम लोग लिख दे रहे हैं 72, 720 लिख दिए, फिर 7200 लिख दिए, 7000 2000 लिख दिए। ठीक है, ऐसे 72,000 हो गया। और डॉट 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 पहली संख्या हो गया, दूसरी संख्या इसके बीच का हो जाएगा 0. इसके बाद बढ़ाते जाएंगे चाहे जो लिखें, 767 मान लो लिख दिए। ठीक है, 767 767 767 ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। ये गलत हो गया, 76 0, ठीक है, 76 00 76 000 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तीसरा ये सब देखिए इससे बड़ा है, 71 से बड़े हैं, ठीक है, 72 है, ये कितना है 81, इसके बीच में ही लिखना है तुम्हें। ठीक है, 0. मान लो 76 77 भी लिख सकते हैं, 7 ठीक है 0, ठीक है 7 00 7 000 7 कितने 4 0 लिखते हैं डॉट डॉट डॉट। 3 अपरिमेय संख्या, कोई नहीं आंसर आपसे किताब से थोड़ी मैच नहीं करेगा। आप कुछ भी आप लिख सकते हैं, 73 10 71 से बड़ा, ठीक है, और 81 से छोटा के बीच में आप मनमान चाहे जो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको वही संख्या रिपीट नहीं करना है। जैसे 720 72 1 को 0 लिखा है तो 72 2 0, यही नहीं कि 72 1 को 0 बार बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है, और नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेगा ही। ठीक है, ऐसे आपको करना है। ठीक, ये 3 हो गया, इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये परिमेय और अपरिमेय छाटना है, परिमेय और अपरिमेय छाटना है। तो जो पहला देखिए करणी में जो रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जो करणी से बाहर नहीं निकलेगा ना वो अपरिमेय। जैसे
अपरिमेय का परिभाषा होता है कि अंडर रूट में जो अभाज्य संख्याएं रहती हैं वो अपरिमेय होती है, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये वो अभाज्य संख्या जो करणीय में रहती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। जो भाज्य रहेगा ये 25 से भाग चला जाएगा। ठीक है, एक वह अपने को छोड़ के 225 को छोड़ के और किसी से चला जाएगा तो भाज्य। तो ये अंडर रूट में भाज्य संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय करणीय को कहते हैं। ठीक है, तो करणीय में अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय हो गया। ये भाज्य 25 से भाग हो जाएगा तो ये करणीय से बाहर आ गया, ये 25 का स्क्वायर है बाहर आ गया, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय है। ठीक, और जिसमें दशमलव के बाद मतलब ये डाट 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 रहता है तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, तो इसमें शांत है, शांत दशमलव है यानी एकदम पूरा पूरा भाग चला गया है, तो ये परिमेय संख्या होती है। शांत रहती है तो परिमेय, यानी अंतिम में डाट 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 नहीं रहेगा तो ये परिमेय संख्या है। और इसमें डाट 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 है। ठीक है, तो ये जो है पहले तो इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे 48, ठीक, ये 48 ये, ठीक है, डाट 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 है, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या यहां तक आ गया। परिमेय संख्या में अंतिम में डाट 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 नहीं रहता है, इसको शांत दशमलव भी कहते हैं जिसमें लास्ट में डाट 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 नहीं रहेगा। ठीक, और ये जिसमें डाट 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 है परंतु बार रिपीट हो रहा है तो वो भी परिमेय संख्या होता है। मतलब ये होता है, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में देखिए उदाहरण फिर से देख लो। उदाहरण परिमेय संख्या के बारे में हम बताते रहे कि परिमेय संख्या वो होता है जिसमें डाट डाट हो तो वो जो है रिपीटिंग वाला हो, जैसे 478 478 478 बार लगा हो, या तो 478 पे बार लगा तो वो भी परिमेय संख्या होता है। जिस पे बार लगा है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, उसको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक, तो इसको व्यक्त किया जा सकता है, नहीं तो केवल डाट 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 रहता है तो उसको व्यक्त नहीं किया है। इसको कैसे व्यक्त कर सकते हो, तो ये इस पे बार लगा के 478 बार और ये वाली संख्या, ठीक है, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है और ये परिमेय संख्या है। इसमें डाट 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 लगा है परंतु नॉन रिपीटिंग है। ये देखो 10 है, इसके बाद 100 है, फिर 1000 है, 10,000 है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये जो है अपरिमेय, ठीक, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक, फिर से ध्यान दे दो, डाट 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 लगा हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब रिपीट ना हो, जैसे 10 100 1000 ऐसे है, तो ये अपरिमेय हो गया। और ये डाट 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 लगा हो परंतु रिपीट हो, 478 478 ऐसे आया, रिपीट हो रहा है, तो ये परिमेय संख्या होता है। और परिमेय संख्या जिसके अंत में डाट 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 ना हो या तो वो बाहर निकल जाए अंडर रूट से, वो भी परिमेय होता है। और ये अंडर रूट वाला अपरिमेय होता है और रिपीट नहीं होता है, डाट 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 लगा रहता है, वो अपरिमेय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया।